Assalamualaikum everyone. This is your trainer Adnan Khan. आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो हो सकता है आप लोगों को वो डिनर ना मिले जो मैं हमेशा देता हूँ। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बोरिंग चीज़ पे होने वाला है, लेकिन उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। उसको क्यों समझना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन उस चीज़ को समझना, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है गूगल एल्गोरिदम अपडेट। आज हम ये पढ़ेंगे और ये बहुत ही ड्राई टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए और ये सबके लिए है। अगर आप कैसे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अपडेट आई और कब आई और वो कहती क्या है अपडेट। ठीक है। अपडेट होती क्या है? एल्गोरिदम अपडेट मतलब गूगल ने एक अपडेट निकाल दी, लेट से गूगल ने पांडा अपडेट निकाल दी। ठीक है। और पांडा अपडेट कहती है कंटेंट वेबसाइट का बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको पता लगा अगर वेबसाइट रैंक करनी है तो कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए। इस तरह की चीजें हम पता लगेगा अभी हम पढ़ेंगे। और हम ये बहुत ही ड्राई टॉपिक है। मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज ड्राई टॉपिक पढ़ा, आज मैं ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेस्ट दूंगा मैं अपना। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने क्लासेस की, अब अपडेट की। देखिए, पहले आई, सबसे पहले जो अपडेट आई वो आई गूगल पांडा अपडेट। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर बंदा जो है ना वो कीवर्ड घुसा के ना साइट रैंक करवा देगा। मैं दिखाता हूँ कीवर्ड स्टफिंग का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। कीवर्ड स्टफिंग होती क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कीवर्ड स्टफिंग है क्या। ये देखें, अगर हमारा कीवर्ड है कीवर्ड स्टफिंग, लेट्स से। देखिए क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग इज बैड फॉर एसईओ। व्हाई कीवर्ड स्टफिंग बैड फॉर एसईओ? बिकॉज सर्च इंजन टू स्मार्ट टू फॉल फॉर कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग इज एन इजी एसईओ ट्रिक दैट डजंट वर्क। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग फॉर बेटर एसईओ। पहले लोग ये करते थे, अपने कंटेंट में 10 दफा एक कीवर्ड यूज कर दिया, वो भी जल्दी से। अब गूगल का क्रॉलर आया है, गूगल को नहीं पता है कंटेंट क्या लिखा है, गूगल ने देखा कीवर्ड ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो गूगल ने कहा ये हेल्पफुल हेल्पफुल कंटेंट है, तो उसने रैंक कर दिया। और ये बहुत हो रहा था शुरू में, 2008 के टाइम में बहुत होता था। फिर गूगल की आई पांडा अपडेट, जो पहली अपडेट थी। गूगल की आई पांडा अपडेट। पांडा अपडेट ने कहा कि भाई कंटेंट जो है ना वो आपका मैटर करता है। इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड एनीमोर। ठीक है। कंटेंट आपका जबरदस्त होना चाहिए। अगर आप रैंक करवाना चाहते हो ना अपनी वेबसाइट पर, तो आपका कंटेंट जबरदस्त किस्म का होना चाहिए। ये चीज हमें गूगल पांडा अपडेट, अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हमें साइट रैंक करनी है तो हमें जो है अ, अपना जो कंटेंट है वो बड़ा अच्छा रखना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो रैंक नहीं करेगा। याद रखिएगा ये बात। ठीक है। कंटेंट पे जबरदस्त आप जोर रखें। कंटेंट, अगर कंटेंट अच्छा है, जैसे यूट्यूब की वीडियो भी होती है, वो कंटेंट की वजह से हिट होती है। जो वायरल वीडियो आप देखते हैं वो सिर्फ कंटेंट की वजह से हिट होती है। एसईओ भी ऐसी होगी कि कंटेंट अच्छा होगा तभी। अगर कीवर्ड स्टफिंग है उसके अंदर, जैसे मैंने बताया कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, तो वो कंटेंट रैंक नहीं करेगा। ठीक है। पहली तो ये आई मेजर अपडेट, ये 2011 में आई थी। इसने बहुत सारी साइट को डी रैंक कर दिया, जो कीवर्ड स्टफिंग करते थे उन सारी साइट को उसने डी रैंक कर दिया। और उसने ये भी कहा कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट भी यूज ना करो। लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ आपको। लोग यहाँ जाए, लेट से बेस्ट, दिखाता हूँ आपको, बेस्ट स्मार्ट। अब ये 10,000 साइटें आ गई मेरे पास। ठीक है। क्या करेंगे, एक साइट को खोलेंगे, एक साइट का एक हिस्सा चुराएंगे, दूसरी साइट का दूसरा हिस्सा चुराएंगे, तीसरी साइट का तीसरा हिस्सा चुराएंगे, और इस तरह चुरा चुरू के वही कंटेंट बना देते हैं। ये भी एक ये पांडा अपडेट ने पकड़ा इस चीज को। पांडा अपडेट, अब आप कंटेंट अगर जरा सा भी चुराओगे तो याद रखना वो डी रैंक कर देगा आपकी वेबसाइट। तो ये नहीं करनी है आपने। और दूसरा वो एक चीज करते थे, ये मैं बता दूं, ये नहीं यूज करना किसी ने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप यूज ना करें इस चीज को। किसी ने स्पिन बोर्ड का नाम सुना है? स्पिन बोर्ड क्या चीज है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल स्पिनिंग, टेस्ट रीराइटिंग, कंटेंट क्रिएशन। इस पे होता क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट डालते हो और ये उसको सिनोनिम्स चेंज करके एक कंटेंट बना देता है। जब सिनोनिम से चेंज हो जाता है तो गूगल उसको नहीं पकड़ सकता।
तो लोगों की थ्योरी ये थी कि यार इस पे कंटेंट बन जाएगा, आर्टिकल स्पिन करके डालेंगे, गूगल को नहीं पता चलेगा, तो इस तरह हमारी साइट रैंक कर जाएगी। तो इस तरह के कंटेंट को भी पांडा अपडेट ने पकड़ लिया। अब अगर आप मेरा एक, मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एक एसईओ के जो हम जहाँ मैं काम करता था, वहां पे वो एक एसईओ वाला बंदा था, वो जो है वो ये हरकत करते थे, आर्टिकल स्पिन करके फेंकना। ठीक है, वो जो हरकत थी उसकी वजह से ना उनकी साइट रैंक करी, ठीक है, वो करते रहे, और ना उन्होंने इतने आर्टिकल पब्लिश किए, लेकिन एक अगेंस्ट आर्टिकल से कोई फायदा नहीं। क्योंकि गूगल पागल नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात, कि गूगल पागल नहीं है, गूगल आपकी साइट रैंक नहीं करने देगा। अगर उससे जरा सा भी शक होता है कि भाई ये साइट जो है इसने 2 नंबरी की हुई है, तो वो रैंक नहीं करने देगा, पहली चीज तो ये। अब हम आते हैं कीवर्ड स्टफिंग, आपको बता दिया। अब दूसरी अपडेट कब आई? दूसरी अपडेट आई पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन अपडेट ये कहती है कि भाई वो वेबसाइट जिसने बैकलिंक गलत जगह बनाया होगा, उस साइट को डी रैंक कर दिया जाए। मतलब बैकलिंक होता क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या एक काम करते हैं, दराज पे चले जाते हैं, कि मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। आजकल एक बहुत ही बोरिंग किस्म का है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर एसईओ आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये अब आपको चीज पता लगे कि आपने आर्टिकल स्पिनिंग नहीं करनी, और क्यों नहीं करना उसकी अपडेट है, उसकी वजह से आपने नहीं करना। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने दराज का एक आर्टिकल खोल लिया। अब ये देखें, इसको हम लेट से ये वाला आर्टिकल पकड़ते हैं, दराज 11 12 12 की सेल करते हैं, क्या इसमें लिखा हुआ है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, बैकलिंक होता क्या है। अच्छा, ये देखिएगा, वो और से अच्छे से तो नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि इस तरह आर्टिकल लिखा हुआ होता है, और उसके अंदर जैसे ये वर्ड है ग्रोइंग असॉर्टमेंट, ठीक है, ये एक वर्ड है। तो उसमें करते क्या है, हम इसमें हाइपर लिंकिंग ऐड कर देते हैं। मतलब जो भी बंदा इस पर क्लिक मारे, वो दूसरी साइड पे आ जाए जिसके पे आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं है इसका मतलब दराज ने पे नहीं किया होगा इनको, दराज के बारे में खुद लिखा है, जब खुद लिखा है तो उन्होंने बैकलिंक देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चक्कर है। तो ये जो चीज है ना, ये बैकलिंक तो आप समझ गए होंगे कि बैकलिंक होता क्या है। बस ये होता है दूसरी साइड पे अपना नाम मेंशन करना, ये इसको बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने जब अपनी दूसरी अपडेट निकाली, उसने कहा कि भाई जो पेंगुइन अपडेट है उसने निकाली, और पेंगुइन अपडेट ने कहा भाई बैकलिंक जो है वो रेलिवेंट साइट पे होना चाहिए। पहले लोग क्या करते थे, मेडिकल की वेबसाइट है और उस पे बना दिया, एक सेकंड किसी की चैट आई है, चैट देख लो। अच्छा, मेडिकल की वेबसाइट है और उन्होंने बैकलिंक बना दूसरी, दूसरी वाली अपडेट कब आई सर? अच्छा, दूसरी वाली अपडेट आई है 2012 में, पेंगुइन अपडेट अप्रैल 2012। ठीक है, डेट गलत भी हो सकती है, मेरे मेरे हिसाब से 2012 में आई थी अप्रैल। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि अगर एक मेडिकल की वेबसाइट है और उसने स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे अपना बैकलिंक बनाया हुआ है, तो वो बैकलिंक काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ लें आप लोग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अब बैकलिंक आपको पता लग गया बैकलिंक क्या होता है। तो बैकलिंक अगर आप गलत जगह बनाते हो, ठीक है, तो जो गूगल है वो याद रखिएगा आपका बैकलिंक पकड़ेगा और आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा उस बैकलिंक का, उस बैकलिंक का कोई फायदा नहीं। तो अब जो हम बैकलिंक बनाते हैं ना, वो रेलिवेंट साइट पे बनाते हैं। अब सवाल ये है, दराज पे तो इतने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें, और ये एक न्यूज वेबसाइट है, ये तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है, इस पे क्यों दराज ने करवाया होगा? ये कि कोई आंसर दे सकता है इस बात का? दराज पागल है, दराज को नहीं पता कि रेलिवेंट साइट नहीं है, दराज ने क्यों कराया हुआ है इतने सारे आर्टिकल? और से देखें, इस पर कहीं ना कहीं बैकलिंक भी होंगे, और कुछ तो उन्होंने खुद देखे होंगे, तो उस पर ऐसे कुछ में नहीं भी मिलेगा, तो इसमें भी नहीं है। लेकिन वैसे दराज क्यों कर रहा है ये? दराज पागल है, दराज के पास इतने भी लोग नहीं है कि वो समझ पाए कि ये न्यूज वेबसाइट है, और न्यूज वेबसाइट पे आवाज तो ऑनलाइन, ऑनलाइन ई कॉमर्स एक स्टोर है, तो क्यों किया उन्होंने? वो इसका सर जवाब इसकी दे वजह में, सकते। जी जी। सर इसकी वजह यह है कि दराज का पहले से ही डीए हाई होगा, और जो यानी कि ये दराज लिंक लगाएगा तो किसी हाई डीएलए पर लगाएगा ना, तो इसके पास मतलब ये है कि इतना रैंक पहले से मौजूद है जब उसके पास, तो वो किसी दूसरे छोटे के पास क्यों जाएगा? उसको जाना चाहिए तो बड़े के पास जाना चाहिए। अच्छा, देखें, इसका एक आंसर तो ये है
कि क्यों, देखिए आप जो है ना, मेरी बात याद रखिएगा। आप एक, अगर जैसे आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट पे आप लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो न्यूज वेबसाइट है वो, तो उस पे भी आप बैकलिंक लगा सकते हैं। गूगल ये बात समझता है कि न्यूज वेबसाइट पे भी बैकलिंक होने चाहिए। तो इस वजह से गूगल दराज वालों ने यहाँ पे बैकलिंक बनाए हुए हैं। दराज पागल नहीं है। दराज को पता है कि प्रो पाकिस्तानी का एक तो पहले डीए बहुत अच्छा है, जैसे उमर साहब ने बात की कि डीए बहुत अच्छा है इसका। और दूसरी बात उन्होंने ये बड़ी अच्छी की कि भाई दूसरी उसकी बात ये है कि न्यूज वेबसाइट पे आप बना सकते हो, ठीक है, उस पर कोई मसला नहीं होता। तो अगर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो आप पाकवियोस पे जाकर अपना आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप प्रो पाकिस्तानी या मैंगो बास पे भी आप आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं। ये चीज हो गई। अब बैकलिंक्स पे जब मैं आऊंगा तो मैं उसको अच्छी तरह डिफाइन करूंगा कि बैकलिंक बनता किस तरह है, ठीक है। और याद, अच्छा मैं एक बात समझा दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, ठीक है। ये नहीं कि मुझे थोड़ा ये भी आता हो, थोड़ा ये भी आता हो, लेकिन मास्टर में किसी चीज का नहीं है। ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो बनना है, सही है, ये चीज तो करनी है। लेकिन मास्टर ऑफ वन जरूर बनना है, याद रखिए। किसी एक चीज का मास्टर, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही, आप छोड़ दें, आप बस बेसिक समझ लें उसकी और फिर छोड़ दें, ताकि अगर कभी ऐसी काम आ जाए थोड़ा बहुत आप कर लें तो किसी से करवा सके, आप इतना तक सीख लें। आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लें। अगर नहीं, अगर वो भी समझ नहीं आ रही, आप गूगल एड सीख लें, जो हम सिखाएंगे आप लोगों को। वो भी समझ नहीं आ रही, ब्लॉगिंग सीख लें, ब्लॉगिंग तो वो सीख लें। अगर वो भी समझ नहीं आ रही, तो फेसबुक एड सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। और एक बात बता दूं, अगर आपने जॉब लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत जॉब्स हैं। ये जाएं इंडीड पे सर्च करें, अभी पता लग जाएगा आपको कि बहुत जॉब है डिजिटल मार्केटिंग, और अच्छा पे करते हैं, ठीक है। इस फील्ड में बहुत पैसा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मास्टर ऑफ वन बनना है, याद रखिएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो बनना ही बनना है। अभी मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि इसको फेसबुक ऐड भी आता होगा, इसको गूगल ऐड भी आता होगा, जबकि इसका कोई रिलेशन एसईओ से नहीं है। लेकिन वो ये लोग अज्यूम करते हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि आप लोगों ने जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ वन बनना है, याद रखिएगा ये बात। अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट कौन सी आई? अभी पहली अपडेट गूगल पांडा अपडेट आई थी, दूसरी पेंगुइन अपडेट आई थी, ठीक है। फिर फिर आई हमिंग बर्ड अपडेट। इसमें क्या हुआ, गूगल ने सारी जो ज्यादातर अपडेट का नाम जो है वो पेट्स पे रखा है, ज्यादातर पेट्स नहीं एनिमल्स पे रखा है, ठीक है। ये बेसिकली हमिंग बर्ड जो था, ये आया था तकरीबन अगस्त 2013 में। और हमिंग बर्ड कहता था कि भाई पांडा अपडेट का अपडेटेड वर्जन। पांडा अपडेट था कि वो कहता था क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जरूरी है। हमिंग बर्ड ने कहा भाई क्वालिटी जो कंटेंट है वो रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, उसने ये कह दिया। उसने कहा भाई अगर रैंक करना है तो आपके कंटेंट में तो दम होना चाहिए, अगर तो नहीं है तो फिर आपको रैंक नहीं करने दिया जाएगा। ये इसने हमिंग बर्ड ने ये बात कर दी। हमिंग बर्ड एक अपडेटेड वर्जन था पांडा अपडेट का, याद रखिएगा एक बार। और फिर गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा भाई यूजर एक्सपीरियंस भी चीज है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट यूजर के हिसाब से नहीं बनी तो वो अच्छी रैंक नहीं करेगी, याद रखिएगा। अगर तो बंदा आ रहा है आपकी वेबसाइट पे और 1-2 सेकंड टिक के ही काट देता है आपकी वेबसाइट, तो इसको हम कहते हैं बाउंस कस्टमर, ठीक है। और बाउंस कस्टमर जितना ज्यादा होगा उतना ही बुरा समझा जाएगा गूगल की नजर में आपकी साइट पे। ये हो गया। अब फिर आई गूगल मोबाइल अपडेट। ये आई अप्रैल 2015 में। इसमें क्या हुआ, इसमें गूगल कहता है गूगल ये कहता है कि भाई आपकी जो प्राइमरी साइट है ना, वो मोबाइल की साइट है। क्यों गूगल ने कहा ये? किसी को इसका बता सकता है इसका क्यों गूगल ने ये कहा कि मोबाइल जो साइट है वो प्राइमरी साइट होगी और जो डेस्कटॉप साइट है वो सेकेंडरी साइट होगी? क्यों ऐसा क्यों कहा, कोई बता सकता है ये आंसर? जी सर। जी जी। इस कि वजह सर से मोबाइल पे ट्रैफिक भी ज्यादा आती है, जो है ना मोबाइल यूज करते हैं। अच्छा, और उमर साहब आप क्या कहते हैं? सर जी मुझे जवाब इनका समझ नहीं आया, दोबारा बता दें प्लीज। जी सर खान साहब रिपीट कर दें आप। लोग जो है ना उस वक्त से जो है ना जिस टाइम ये अपडेट आई थी तो उस टाइम मोबाइल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया था, और ज़्यादा लोग जो है ना वो मोबाइल से वेबसाइट सर्च कर रहे थे। तो उसमें जो है ना डेवलपर जो थे वो कंप्यूटर रिलेटेड मतलब कंप्यूटर ऑप्टिमाइज वेबसाइट बना रहे थे, तो उनको जो है ना मसले मसाइल आ रहे थे। तो इस वजह से जो है ना गूगल ने ये अपडेट कर दी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी एक चीज़ मतलब एक फैक्टर होगा एसईओ का।
ठीक है। अच्छा, आप उमर साहब आप बताएं, और यहाँ पे और मदद के आंसर नहीं मिल रहे हैं। इसमें उदैर साहब कहते हैं कि क्योंकि मोबाइल का जोर ज्यादा था इस वजह से, और जो हानि साहबा हैं वो बोलती हैं क्योंकि मोबाइल फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप। और उमर साहब आप बताएं, आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है इस चीज का? सर जी, क्योंकि जो भी अक्सर क्वेश्चन कोई क्वेरी लिखता है ना, तो जी उसको जी। मोबाइल पे ज़रूरत होती है, और जो डेस्कटॉप पे जो काम करता है वो तो प्रोफेशनल होता है जिसने काम करना होता है, और जो मोबाइल पे होता है वो सिर्फ यूज़र होता है जिसने सिर्फ उसमें ना वो चीज़ चाहिए होती है। अगर मोबाइल से उस यूज़र को वो चीज़ मिल जाए तो मतलब वो सेट फ्रेंडली है। अच्छा, बहुत अच्छे जवाब हैं, तकरीबन सारे लोग ही ट्रै- ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, एक जी एक साहब ने। ट्रैफिक ज्यादा जो है वो मोबाइल से आती है ना। जी, बिल्कुल सही कहा निशान साहब, बाकी सब लोग सब ठीक बोल रहे हैं, कहा मोबाइल यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, देखें मोबाइल पे अपडेट इसलिए लाया क्योंकि जैसा सब लोगों ने कहा कि ट्रेंड बन गया था एक 2015 में मोबाइल पे नेट यूज करने का, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा था। सर मोबाइल का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं इसके अंदर। मोबाइल का यूज ज्यादा था, गूगल समझ गया था कि लोग अब मोबाइल पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो गूगल ने कहा भाई अब वेबसाइट, जब मोबाइल सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप क्यों प्राइमरी साइट होगी। तो गूगल ने कहा भाई डेस्कटॉप जो है सेकेंडरी वेबसाइट होगी, सेकेंडरी टाइप होगी, असल जो साइट है वो मोबाइल की है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर तो आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप चाहे उस पर 10 साल लगे रहें तो वो साइट रैंक नहीं करेगी। पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात, अगर तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो साइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। याद रखिएगा, ये दो फैक्टर तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है, मोबाइल की स्पीड और वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस और वेबसाइट की स्पीड, ये दो फैक्टर। और तीसरा फैक्टर है कंटेंट। कंटेंट भी आपका बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। तीन फैक्टर आपको समझ लें, और ये चीज जैसी, अच्छा, अब सवाल ये अगली क्लास में मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा जैसी आपको वेबसाइट मिलती है किसी भी कंपनी की, तो आपने उसको पहली चीज क्या करनी है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। याद रखिएगा, मुझे याद रहेगा था, अगर आपको याद है। सर मोबाइल फ्रेंडली थीम डिपेंड करता है, देखिए थीम पे डिपेंड करता है। अगर एक थीम है एक्स्ट्रा, वो बहुत ही हैवी थीम है, या जो डीवी की थीम है वो बहुत हैवी थीम है, अगर आपने वो इंस्टॉल की हुई है तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, याद रखिएगा। तो हैवी थीम आप ना यूज करें, ठीक है। अनलेस कि अगर आपका जो मेन मकसद है ना लोगों को लेके आना वो फेसबुक ऐड है, फिर तो आपको मसला नहीं, आपकी साइट वो जल जाए, आपकी साइट कुछ भी हो, आपको मसला नहीं, आपको कस्टमर फेसबुक ऐड से मिल रहा है। जैसे एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है आईडीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सबको सुना होगा लोगों ने, इसका ऐड जरूर देखा होगा। वो जो है उन्होंने अपनी साइट डीवी पे बनाई हुई, अब वो पागल है, उन्होंने डीवी पे क्यों बनाई हुई, क्योंकि वो एसईओ पे वर्क करते ही नहीं है, ठीक है। वो उनको पता है कस्टमर, थीम पेड सही रहती है, देखिए थीम पेड ही सही रहती है, बाकी जो फ्री वर्जन है उस पर ज्यादा आपको फीचर नहीं मिलते, तभी थीम पेड लेनी पड़ती है। तो ये बात समझने आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर आई गूगल की रैंक ब्रेन अपडेट, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जानते तो सब है लेकिन बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं कि है क्या। ये एक एल्गोरिथम अपडेट थी, और गूगल ने अभी तक नहीं बताया है कि भाई ये अपडेट है क्या, लेकिन हमें ये समझ में आ गया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बनी थी अपडेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये रैंक ब्रेन जो अपडेट है ये अभी तक चल रही है, और ये अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। गूगल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर है मीडिया अपडेट। सर और जी जी। अभी भी जो है ना गूगल सर्च कंसोल की कुछ अपडेट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में, जो है ना वो एआई जो टूल्स हैं ना उनसे जो लोग लिखवा रहे हैं पोस्ट वगैरह, जी तो जी, उनको टारगेट कर रहा है आपने ये। बिल्कुल ठीक बात की, आगे हम पढ़ने वाले थे कि गूगल ने एआई को भी बैन कर दिया है। गूगल कहता है भाई अब कंटेंट लिखवाना है तो खुद लिखवाओ, कंटेंट राइटर से लिखाओ या खुद लिखो। मैं आपको सिखाने वाला था कि एआई से कैसे लिखते हैं कंटेंट, लेकिन अब मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसका फायदा ही नहीं, लेकिन मैं सिखा दूंगा, चले आप लोगों को क्या लिखते कैसे थे, ताकि एक बेसिक पता हो। और ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी, ये बिल्कुल ठीक बात थी कि गूगल की अपडेट है और वो गूगल अब खत्म कर रहा है एआई कंटेंट को। एआई क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी एआई सॉफ्टवेयर के, वे सॉफ्टवेयर यूज कैसे होते हैं वो सब बताऊंगा। यहाँ तक आ गया, अब आ गया गूगल की बर्ट अपडेट। बर्ट अपडेट क्या कहता है, बर्ट अपडेट कहती है भाई कंटेंट ही मैटर करता है, कीवर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। अगर तो कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है और कंटेंट यूजर की क्यूरी को जवाब देता है
तो उसमें कीवर्ड यूज हो या ना हो हम उसको रैंक कर देंगे, ये कहता है गूगल। लेट्स से हाउ टू लूज वेट इन 3 मंथ्स, ये एक कीवर्ड है, हाउ टू लूज वेट इन 3 मंथ्स। आपने ये कीवर्ड एक ही बार यूज किया अपने कंटेंट में, लेकिन आपने कंटेंट ऐसा जबरदस्त लिखा कि पिक्चर डाली, उसके सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो कंटेंट भी यूजर, तो इस वजह से ऐसा मैं बताता हूँ, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि गूगल ने कहा चलो भाई इसने एक बार यूज किया अपने कंटेंट में, लेकिन कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, तो इसलिए वो गूगल आपको रैंक कर देगा। ठीक है, तो ये अब गूगल ने बर्ट अपडेट जो थी वो कहती थी भाई कंटेंट की बात नहीं होती, कीवर्ड की बात नहीं होती, सॉरी, अब कंटेंट की बात है। कीवर्ड आप जितने मर्जी यूज कर लो, अगर कंटेंट जबरदस्त नहीं है तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। अब एक सवाल है, कंटेंट भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जी जी कंटेंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और अगर कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं है तो याद रखिएगा आप रैंक नहीं करोगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं है तो आप रैंक नहीं करोगे। अच्छा, फिर आइए गूगल कोर अपडेट जो 2017 में आई है, और ये एल्गोरिदम पे फोकस करती थी। ठीक है, गूगल अपडेट एल्गोरिदम को अपडेट किया, और ये एल्गोरिदम पे ही वर्क करती थी कि किस तरह साइट रैंक करेंगी। इसका भी लोगों को इतना कुछ खास पता नहीं है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन इस पर भी लोगों को खास पता नहीं है। ठीक है, अच्छा एक जो चीज समझ ले आप लोग कि डेस्कटॉप की जो अब जो रैंकिंग बेस करती है ना, ये मोबाइल के वर्जन पे बेस करती है, डेस्कटॉप के वर्जन पे नहीं बेस करती। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि हमें सर्च इंजन, हमें ये अपडेट पढ़नी है सारी, लेकिन हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप लिखें गूगल अपडेट, बस ये लिख दें। अच्छा, इसका मैं आर्टिकल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, एल्गोरिथम अपडेट हिस्ट्री, ये देखें, ये आप सब लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सब लोग ये देखें, अन्य जो कंफर्म अपडेट होती हैं और जो अनकंफर्म अपडेट होती हैं, इसमें दो अपडेट लिखे होंगे, इसका क्या मतलब होता है, कोई आइडिया है किसी को? कंफर्म अपडेट और अनकंफर्म अपडेट कौन सी होती है, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसमें आप दो चीजें देखेंगे, या तो आप कंफर्म अपडेट देखेंगे, अगर आप स्टेटस पे आए देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कंफर्म और अनकंफर्म, क्या फर्क है इसमें, कोई बता सर जी सकता है? वो ये जो टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि मोस्ट टूल यूज करते हैं जो इनके जावे के मुताबिक पूरा उतरता है, तो उनको कंफर्म बता देते हैं, ये तो कंफर्म है। अनकंफर्म के बारे में इनको भी पता नहीं होता, टूल्स वगैरह को भी। जी, ये जो मोज है ना, ये बेसिकली ब्लॉग है। कन्फर्म जी जी, कन्फर्म शायद वो होंगे जो गूगल ने ऑफिशियली मतलब बता दी है कि ये हैं, और अनकन्फर्म मतलब ये गूगल ने बताए होंगे, लेकिन मतलब ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट इस तरह नहीं होगी होगी। जी खान साहब आप बिल्कुल ठीक बोल गए। ठीक है, कंफर्म अपडेट वो अपडेट है जो गूगल ने बता दिया कि भाई ये अपडेट जो है ना, ये तो है ही है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये कंफर्म गूगल ने खुद अनाउंस किया। लेकिन अनकंफर्म वो है जो लोगों ने हिसाब लगाया कि यार ये चीज हो रही है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है लोगों के पास। अब वो लोग कौन है, बड़े बड़े हैं, नील पटेल है, बैकलिंगो का डीन है, और रैन फिश्किन है, ये लोग जो बड़े बड़े एसईओ के गुरु हैं, इन लोगों ने कुछ अपनी केस स्टडी शेयर की होगी जिसकी वजह से हमें अनकंफर्म का ही पता लगा है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा था मुझे बताएं, बोरिंग तो नहीं था आज का लेक्चर? मुझे बड़ा बोरिंग लगा हुआ शायद, क्योंकि आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं सिखा पाया। कोई है जो स्टूडेंट जिसको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो? कंटेंट सर अच्छा था, चले एक को तो पसंद आया, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अच्छा, अब से जो क्लासेस होंगी इंफॉर्मेटिव था, वो टेक्निकल चीज़ों पे होंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी उसको मिस ना करिएगा। अब से हम जो भी सीखेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिकल बेस होगा, कोई भी असो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी दे दी। फर्स्ट 2 लेक्चर थ्योरी के थे। अच्छा, हमिंग बर्ड अपडेट, सर हमिंग बर्ड अपडेट ये क्या मतलब, मैं फिर से बताऊं, आप जरा काइंडली लिख दें कि सर हमिंग बर्ड अपडेट का करना क्या है। अगर आप कहते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ हमिंग बर्ड अपडेट है क्या। हमिंग बर्ड अपडेट बेसिकली अपडेटेड वर्जन था पांडा अपडेट का। पांडा अपडेट जो कहता था कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके बाद में अपडेट बता दें। देखिए आप, हमिंग बर्ड अपडेट और जो बर्ड अपडेट है ना, इसको आप पकड़ लें। ठीक, हमिंग बर्ड अपडेट कहती है कंटेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बोलता था हमिंग बर्ड। लेकिन जो बर्ड अपडेट है वो कहती है भाई कंटेंट में कीवर्ड हो या ना हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए, ये वो बर्ड अपडेट कहती है, कीवर्ड पे भी नहीं। तो हमिंग बर्ड और बर्ड में ये फर्क है, बता दिया मैंने आपको। बस एक अपडेटेड वर्जन समझ लें उसको पांडा अपडेट का।
ठीक है, बस ये एक फर्क था बट। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करें प्लीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा जरूर। सर लोकल एसईओ का बता दें। अच्छा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये अच्छा याद दिलाया उमर साहब ने। मुझे बताएं कि किस किस के बिजनेस रजिस्टर्ड हो गए हैं, किस किस ने अपने बिजनेस रजिस्टर कराए हैं और वो गूगल पे आ चुके हैं, मुझे बताएं जरा। और किस किस को मसला हुआ है बिजनेस रजिस्टर कराने में, जरा मुझे बताएं। उमर साहब सर आपको मैंने अपना तो नहीं किया, लेकिन मैंने पार्टीज का मुख्तलिफ क्लाइंट्स का किया हुआ है। 5-6 मैंने बिजनेस लिस्ट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कल ही की क्लास लेने के बाद फिर किया हो? सर ऑन टिक के सबमिट करवाया है असाइनमेंट, ये मैं समझ नहीं आया। सर ऑन तक सबमिट कराया है असाइनमेंट, इसका मतलब मैं समझ नहीं आया। अगर काइंडली आप वॉइस भेज दें या फिर से एक बार टाइप कर दें। अच्छा, कब सबमिट करवाना है असाइनमेंट, अच्छा समझ गया। अच्छा, असाइनमेंट देखें आपने जमा नहीं कराना, आपने बस ये बिजनेस लिस्ट कराना है, ये असाइनमेंट है आप लोगों का। और कोई स्टूडेंट है जिसने बिजनेस लिस्ट कराया हो? कोई भी स्टूडेंट नहीं जिसने बिजनेस लिस्ट कराया हो? ये तो बहुत आसान सर जी काम था। ये जी जी। सर जी ये वो 14 दिन का वो मांगते हैं, कहते हैं 14 दिन में हम प्रूव करेंगे, तो वो क्या सर इसकी समझ नहीं। नहीं नहीं, 14 दिन का नहीं मांगते आपसे। एक बार आपने नंबर दे दिया, नंबर से वेरिफिकेशन आ गई, ठीक है, उसके बाद वो आपको 2 दिन लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा 14 दिन नहीं लेता। 14 दिन तब लेता है जब पोस्टल से आपको भेजा जाए। ठीक है, 2 दिन लगते हैं, बिल्कुल यही बात है। जैसे उन्होंने कहा था, हानि ने कहा 2 दिन लगते हैं, मैक्स 3 डेज। जैसे पांडा था, सुप्रियांत पांडा साहब ने कहा कि मैक्स 3 दिन लगते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसने कराया? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला इस चीज का। सब लोग ये नहीं बता रहा कोई किसी ने बिजनेस रजिस्टर कराया हो। मेरा ख्याल है जी किस। मैंने जी। कराया वही। अच्छा, आपने हमारी क्लास लेके कराया, आपको पहले ही आता था, ये मुझे बताइए। नहीं आप क्लास देखे। अच्छा, हो गया बिजनेस रजिस्टर्ड? सर जी वही तो कह रहा हूँ, 14 दिन का मिला है वहाँ पे जहाँ पे मैंने फिर अच्छा अच्छा, मुझे बताएं आपका बिजनेस क्या था आपका, देखते हैं होता है। हो भी ऑलरेडी डन सर। अच्छा उजैर साहब, अपना बिजनेस बताएं जरा, बिजनेस नेम क्या है आपका? कल AMD किराना स्टोर। AMG किराना स्टोर। अच्छा, आपको जो वेरिफिकेशन आई थी वो किस तरह आई थी? आपको क्या उस पोस्टल कोड से। पोस्टल कोड से आपको आई? पक्की बात है? अच्छा, फिर तो नहीं आएगा। अच्छा, होता क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर तो उजैर, अच्छा ये तो उजैर साहब हमने ही कराया था, ये उजैर फर्नीचर स्टोर ये तो हमने ही कराया था, मुझे याद है। अच्छा ठीक है, कल क्लास होगी, लेकिन कल क्लास नहीं होगी, कल आप लोगों की छुट्टी है, आप आपकी मंडे से क्लास रिज्यूम होगी। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट नहीं है? अच्छा, कल तक करवा लूंगी, किसी का बिजनेस है, ठीक है, तो चले एक तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो करवा लेंगे, ठीक है। और बाकी एक इंडियन साहब, इंडियन भाई हैं हमारे, उन्होंने भी रजिस्टर करा लिया। सर मेरा सर ट्रेनिंग सेंटर और स्पा का किया है। अच्छा, वेरी गुड। आपने तो मतलब आपको पहले से ही आता होगा, मेरे ख्याल है आपने अभी नहीं कराया होगा, आपको पहले से आता होगा, ऐसा ही है पांडा साहब? यस सर, अच्छा उन्हें पहले ही आता होगा, चलें। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जिसको फायदा हो हमारी वीडियो से, तो बहुत अच्छा लगा अगर मैं सुनता कि किसी ने रजिस्टर्ड कराया हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि किसी ने कम से कम रजिस्टर तो कराया है। तो अमर साहब, आप फिर से रजिस्टर कराएं, उसकी एक टेक्निक होती है। अगर तो आपको वो बोल रहा है कि भाई आपसे वो, अच्छा पहले रजिस्ट्रेशन किया है थ्रू पोस्टल कोड, मैंने पहले रजिस्टर किया है, अच्छा पोस्टल कोड। देखें मैं भी किया है पर कंटिन्यू, पर अभी कंटिन्यू में है। अच्छा ठीक है सर, अभी यू हमें एसईओ की एबीसी नहीं आती। सर योर वेट ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, चलें बहुत अच्छी बात है, तो आपको पसंद आ गया मेरा टीचिंग, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, अब देखें बहुत सारे मैसेज आ गए मुझे एक साथ। सर अभी तो हमें एसईओ की बेबीसी, देखें आप एसईओ प्रोफेशनल पहले दिन से बन गए हैं, ये बात याद रखिएगा। आप एसईओ प्रोफेशनल पहले दिन से ही बन गए हैं, अब आपने आपको इंट्रोड्यूस भी किया करें कि ऐसे प्रोफेशनल है आप। ठीक है, आप कोई भी स्टूडेंट नहीं है, अब आप ऐसे प्रोफेशनल हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए काम दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। सर आपको पढ़ाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, थैंक यू सर जी, आपको बहुत पसंद आया मेरा स्टाइल। अच्छा अच्छा, किसी को मेरा स्टाइल ना भी पसंद हो तो वो बता दे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ये मैं अपलोड तो कर दूंगा, लेकिन ये एक दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। इस वक्त तो मैंने अपलोड रखी है, लेकिन ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी, क्योंकि हमने पेड कोर्सेज भी बेचने हैं अपने, तो उसके लिए हम रिकॉर्डिंग हटानी पड़ेगी। तो काइंडली जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख ले, यू आर गुड, थैंक यू अमर साहब। अच्छा, तो जल्दी से रिकॉर्डिंग देख के वो खत्म करे उस चीज को, ताकि हम हटा सकें उस रिकॉर्डिंग को, ताकि कोई स्टूडेंट पीछे ना रहे, जैसे ही पहले बता रहा हूँ।
मैं इतना दिन कम किया लेकिन मेरा अभी बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, वेरी गुड, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, वो भी ऐसे लोग जिन्होंने एसईओ का काम कर रहे थे बल्कि वो भी सीख रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब कोई इंपॉर्टेंट बात किसी को करनी है कोई? अच्छा, बस ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होते हैं। अगर किसी को सर क्वेश्चन है, आपने गूगल कंसोल के बारे में करना था, लेकिन शायद वो नेक्स्ट वीक अब आप करवाएंगे। गूगल सर्च कंसोल देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ तो मेरी एक सेकंड में दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दे दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको गूगल सर्च कंसोल लगता कैसे है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्लाइंट आपसे मांगेगा ना, कि आपसे कहेगा भाई कि रिपोर्ट दो, तो उस वक्त आप कंसोल के पास होंगे और कंसोल ही आपको बता सकता है। याद रखिए सर, अगर किसी की जरूरत है तो हाजिर सर। थैंक यू उमर साहब, बिल्कुल आपको बताऊंगा। कोई भी चीज आपको जरूरत पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बताऊंगा। आपको कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा। अपना भाई समझ गया। सर इसका मकसद क्या है गूगल सर्च कंसोल का, वो भी देखिए, थोड़ा ये बता दीजिए। ये डॉक्टर होता है वेबसाइट का, सही है। कोई भी वेबसाइट में मसला है ना, तो ये हल करता है। अच्छा, ये देखें, इसका सेक्शन देख लें अभी आप लोग। एक परफॉर्मेंस सेक्शन है इसका, जो आपको रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर एक क्लाइंट पूछता है भाई अभी तक क्या काम किया आपने एसईओ का, तो आप इसके थ्रू दिखाते हैं उसे। ठीक है, ये देखें, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने एक, मेरा एक क्लाइंट है, मेरा सॉरी अपना, मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ, ये क्लाइंट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उनको किस तरह दिखाया। मैंने उनको कहा भाई ये देखो, कंपेयर किया डेटा। मैंने कहा भाई लास्ट 3 मंथ का डेटा देख लो अपना। ठीक है, लास्ट 3 मंथ का डेटा दिखाया। इन पे एवरेज पोजीशन 12.7 आ रही थी। ठीक है, तो मैंने उनको ये दिखाया, और मैंने फिर रिसेंटली दिखाया। मैंने कहा भाई अभी देखो क्या रैंकिंग चल रही है। ये देखें, अभी 10.8 चल रही है। तो ये मैंने दिखाया, मैंने कहा भाई 12 से 10.8 चल रही है। तो आप लोगों का भी, अभी मुझे हफ्ता 2 हफ्ते हुए वहाँ ज्वाइन करते हुए, मैं कहीं और था कंपनी में, मैंने वो छोड़ी, फिर मैं यहाँ पे आया। तो ये देखें, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही 10.8 रैंक, बल्कि हफ्ता ही हुआ है मुझे, 10.8 रैंकिंग कर दी। तो ये चीज़ आप क्लाइंट को दिखाएंगे सर्च कंसोल के थ्रू। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे बताऊंगा एक एक चीज़ करके कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ फॉर नाउ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने टेंशन भी नहीं, लेकिन ये एक अलग हमारा टॉपिक होगा जो अगले दिन चलेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर ले, ताकि हम क्लास को खत्म करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर ले। यस देखो, सर। जी जी बोले। सर जी, ये जो यानी कि हमारा जो मैप है ना, मतलब ये है कि हमने किस दिन क्या पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, क्या हमारा शेड्यूल होगा, वो सर जी आप तैयार कर दें। तो वो ये होगा कि हम उससे पहले ना हम इस ज़हन से लेके आएंगे, मतलब वो कुछ पढ़ के आएंगे तो आपसे समझने में मदद मिलेगी। तो अच्छा वो जो भी देखें, लेसन हाँ होगा। देखें, मेरा अभी ना सिखाना अभी शुरू किया है मैंने। मैं प्रोफेशनल टीचर अभी बना हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले कभी क्लास नहीं दी किसी भी स्टूडेंट। हाँ, मुझे ऐसी आती थी कि मैंने क्लास नहीं दी, तो ये आप लोगों का पहले बैच है। तो हमने इसमें तैयारी नहीं किया किसी तरह का, जो मुझे समझ में आता है मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए रोड मैप नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, क्यों बनाया नहीं है रोड मैप, जो हकीकत बात है। आप चैट पर क्वेश्चन आना है, तो अगर जैसे ही सर आउटलाइन शेयर कर दें, शेयर कर दीजिए तो अच्छा होगा। कैनवा भी सिखाएंगे उनकी डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग भी जरूरत है एसईओ के लिए। जी जी, कैनवा आपको देखिए सलाउद्दीन साहब सिखाएंगे, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि मैंने कंपनी चेंज कर दी। तो मुझे नहीं पता कि उनके क्या, उनके वो होंगे दिमाग से, वो हमारे साथ ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते। तो फिर भी आप लोगों को पूरी सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। सर कैनवा की क्लास मिस हो गई। देखें, वो कैनवा की जो क्लास थी वो, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी बहुत से लोगों को। तो वो अच्छा ही हो गया कि आप लोगों से मिस हो गई। ठीक है, तो कैनवा अगर मैं ना भी सिखा पाया, लेकिन मैं इतना कुछ सिखा दूंगा आप लोगों को कि आपको कैनवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली बात याद रखें। और दूसरा, हमने आपके लिए गूगल एड्स भी डाल दिया इसके, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी सिखाई जाएगी आपको, और ब्लॉगिंग सिखाई जाएगी। तो हमने नई नई चीज़ें डाली हैं इस कोर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा कोर्स। ठीक है, और किसी को कोई सवाल यहाँ तक? मेरा ख्याल है आप किसी का ख्याल सवाल नहीं होना चाहिए। सर जी, ये जी तो जी अब जो लोकल एसई हमने की है, इससे आगे मतलब अगर हमारे पास वो क्लाइंट आता है तो वो कहते हैं हमारी लोकल एसई करो जी जी। कुछ। तो ज़्यादातर बिजनेस की मतलब
तो सर जी ये हमारा ये जो हमने किया है हमारा स्टेप ये कंप्लीट हो गया है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का स्टेप कंप्लीट है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास यूके का आता है, ठीक है, तो आप उसका एड्रेस डालेंगे, अपना एड्रेस नहीं डालेंगे, पहली चीज उसका एड्रेस डालेंगे और उसको पोस्टल कार्ड से मिल जाएगा। यूके यूएस में गूगल भेज देता है। पाकिस्तान में ये चीज टीसीएस से आती है, लेकिन वो कभी आती है कभी नहीं आती, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों के मोबाइल से वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये कुछ नहीं भी। सर जी जी। सर जी ये मैं जो दूसरी बात लोकल सर्टिफिकेशन है जी जी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो गूगल माई बिजनेस के अलावा भी हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं। जी जी, वो तो मैं आगे बताऊंगा, मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा जब बैकलिंक्स की बात आएगी तब मैं सिखाऊंगा आपको वो होते क्या है। ठीक है। अच्छा उमर साहब आपको क्वेश्चन रह गया, आप कर लें। सर जी मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने बिजनेस लिस्ट करवाते हैं हम गूगल पे करवाते हैं, तो सर जी जो अदर सर्च इंजन हैं अगर उन पे हम सर्च करेंगे तो फिर। पे नहीं आएगा, लेकिन देखिए 97% ऑफ द पीपल जो है ना वो गूगल यूज करते हैं, तो कोई यूज करता ही नहीं है जो दूसरे सर्च इंजन है, तो उस पर लिस्ट करा के क्या मिलेगा आपको, ना कोई व्यू आने हैं। समझ गए। जी सर। और किसी को कोई सवाल बता कर 2 मिनट रह गए तो काइंडली जिसका भी सवाल है वो जल्दी से कर ले हमसे, ताकि हम उसका जल्दी जवाब दे दें। चैट बॉक्स में कोई सवाल आया है। सर जिस नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी वो क्लाइंट का ही होना चाहिए। जी जी जी, जिसका नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी वो क्लाइंट का ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। आप उसी का नंबर देंगे ताकि कॉल तो उसको आनी है ना, आपको थोड़ी आनी है। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि कॉल उसकी आनी चाहिए, आपको अपनी नहीं आनी चाहिए। अच्छा और किसी को कोई सवाल? जिसको भी गूगल माई बिजनेस से मसला हुआ है मैं अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा कि क्या करना है उस पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरा ख्याल है अब सबके सवाल खत्म हो चुके हैं। अब मैं आज अच्छा एक और सवाल आया है। सर जिस ऑल इज वेल, चलें ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लास खत्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। और दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा। और अभी हम क्लास को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।